हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर्स को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स होता क्या है? ठीक है, नंबर्स होता क्या है? तो नंबर्स वो आइडिया होता है, ठीक है ना, जिसको कि हम डिजिट और वर्ड्स में लिख सकते हैं। नंबर्स एक आइडिया होता है जिसको कि हम डिजिट्स या फिर वर्ड में लिख सकते हैं, डिजिट्स और वर्ड में लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर्स an idea which can be written in digits as well as words। ठीक है, इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे, जिसमें कि पहला हमारा है नेचुरल नंबर। डेट व्हाट इज़ द नेचुरल नंबर? तो वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है उसे कहते हैं हम नेचुरल नंबर। ठीक है, अ नंबर विच बिगिंस विथ 1, ओके, विच बिगिंस विथ 1 उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, मतलब कि हाँ, नंबर्स को काउंट करना तो स्टार्ट कर सकते हैं, बट काउंट करना एंड हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर्स जो है वो इनफाइनाइट है, मीन्स कि हम स्टार्ट कर सकते हैं बट नंबर्स का एंडिंग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है होल नंबर। ठीक है, व्हाट इज़ होल नंबर? वो नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं होल नंबर। ओके, नंबर विच बिगिंस विथ 0, जैसे कि 0 के बाद 1 2 3 एंड अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, डिफरेंस जो है नेचुरल और होल नंबर के बीच में, जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि होल नंबर में 0 होता है बट नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है बट एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि 0 क्या है? होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर हो सकते हैं बट होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीजर्स। ओके, व्हाट इज़ इंटीजर्स? ठीक है, तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स 0 और नेचुरल नंबर्स के निगेटिव को ही हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर 0 और नेचुरल नंबर्स के निगेटिव को हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर मीन्स कि 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 0 एंड निगेटिव मतलब मीन्स क्या? माइनस। ठीक है, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, जैसे कि -1 है, 2 है, 3 है, -4 है। ठीक है, ये सभी क्या है? इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स 2 टाइप्स के हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है और एक निगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि प्लस, निगेटिव इंटीजर्स यानी कि माइनस। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 हो गया, 2 3 4 और एटसेट्रा, और निगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3। ठीक है, ये सब हो गया हमारे निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स को हम जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो बीच में हम लिख देंगे 0। राइट साइड जो होगा, 0 के राइट साइड में हम लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स को, और 0 के लेफ़्ट साइड में हम लिखेंगे निगेटिव इंटीजर्स को। ओके, ठीक है, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव और 0 के लेफ़्ट साइड में निगेटिव। ठीक है, राइट साइड हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे ये नंबर्स क्या होगा? इंक्रीज़ होते जाएगा। ठीक है, राइट साइड जितना ही बढ़ते जाएंगे इंक्रीज़ होगा, और जब राइट टू लेफ़्ट जितना बढ़ते जाएंगे ये नंबर्स क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स क्या होता है? तो वो नंबर्स जिसको कि हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं उसी को हम बोलते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, और नंबर्स
विच आर डिविजिबल बाई टू, वो नंबर्स जिसको कि हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं उसी को हम कहते हैं इवन नंबर्स। जैसे कि 0 है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड एटसेट्रा। ठीक है, इवन नंबर्स जिसको कि हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑड नंबर क्या होता है। तो ठीक, ये अपोजिट है इवन का। ऑड नंबर्स उन नंबर्स को बोलते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, उसे हम ऑड नंबर्स कहेंगे। ओके, और नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होता है उसी को हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। जैसे कि 3 हो गया, 2 से डिवाइड नहीं होता। 5 हो गया, ये भी 2 से नहीं होता। 7 हो गया, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होता। तो ये जो एग्जांपल से ये है ऑड नंबर्स के एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। ठीक है, व्हाट इज़ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो वो नंबर्स जिनका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, वे नंबर्स जिनका 2 ही फैक्टर होता है उसे ही हम कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, वे नंबर्स जिनका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। 2 फैक्टर कौन से, तो एक होता है 1 और एक होता है नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम लेंगे 17 का 2 ही फैक्टर, एक 1 आएगा और एक नंबर इटसेल्फ यानी कि 17 ही आएगा। तो 17 क्या हो जाएगा, हमारा प्राइम नंबर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लेंगे तो 7 ले सकते हैं। 7, 1 और 7 का फैक्टर 1 एंड 7 ही होगा। ठीक है, तो 7 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। ठीक है, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2। ठीक है, और फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर जो होता है, मतलब कि फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 3। इन सब पॉइंट्स को रिमेंबर रखना है। ठीक है, फर्स्ट ऑड प्राइम जो होता है वो होता है 3। ठीक है, 3 क्यों, क्योंकि 3 क्या है, ये ऑड नंबर है, पहला ऑड नंबर है और 3 का सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, 1 एंड 3। नेक्स्ट पॉइंट जो रिमेंबर रखना है वो क्या है कि पहला सब 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है, इवन प्राइम नंबर है। ठीक है ना, मतलब कि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। ठीक है ना, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो इवन नहीं है। ठीक है ना, मतलब कि ओनली इवन नंबर ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर इज 2। ठीक है, 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है, तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा होता है। ठीक है, नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेंगे हम 4 का फैक्टर होता है 1, 2 और 4। 18 का ले लेंगे 1, 2, 3, 9। ओके, ये हो गया 18 का फैक्टर्स। ठीक है, 3 और यहाँ पर एक 6 भी हो जाएगा। ठीक है, 6, 9 एंड 18, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं क्योंकि इनका जो फैक्टर है वो 2 से ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है परफेक्ट नंबर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट नंबर होता है। तो परफेक्ट नंबर वो होता है जिसका फैक्टर का जो सम होता है ना वो उस नंबर के बराबर होगा। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि परफेक्ट नंबर, ठीक है, किसी भी नंबर्स का कोई भी नंबर हो,
ठीक है, और उसके फैक्टर का सम जो है उस नंबर के अगर बराबर हो तो उसे हम कहेंगे परफेक्ट नंबर। ठीक है, मीन्स कि सम ऑफ हुज फैक्टर इक्वल टू नंबर, इक्वल टू नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अगर 6 लेंगे, ठीक है, तो 6 का जो फैक्टर होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, और जब हम इनके फैक्टर्स को जब हम ऐड करेंगे तो ये सेम नंबर के बराबर ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि 6 हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर है। ठीक है, मतलब कि सम ऑफ उस फैक्टर इक्वल टू नंबर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम 7 लें तो 7 का फैक्टर होता है 1 और 7। ठीक है, बट क्या होगा कि 1 + 7 को हम जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 8। ठीक है, जो कि इसके बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, और ये प्रोसेस भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि नंबर इटसेल्फ को सम में ऐड नहीं करना होगा। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, 7 क्या है, ये इटसेल्फ है, इसीलिए यहाँ पर ये ऐड नहीं होगा, इसलिए क्या है, ये रॉन्ग है। 7 परफेक्ट नंबर है भी नहीं, प्लस इसमें हम सेम नंबर को लेंगे भी नहीं। ठीक है, नंबर इटसेल्फ को हम ऐड भी नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने सिर्फ इसके फैक्टर्स 1 2 3 को ऐड किया है, बट नंबर इटसेल्फ को ऐड नहीं किया है। ठीक है, इसी वजह से 6 आ गया। नेक्स्ट जो परफेक्ट नंबर होगा वो होता है 28। ठीक है, 28 का जो फैक्टर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 4 7 और 14। इसमें 28 नहीं लिखेंगे। ठीक है, नंबर इटसेल्फ को हम नहीं लिखेंगे। जब इसको हम ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 28 आएगा। इस 14 + 7 21, 21 + 4 25, 25 + 2 27 एंड 27 + 1 28। मीन्स कि जो फैक्टर्स का जो सम है वो इस नंबर के बराबर आया है। मीन्स कि 28 क्या है, परफेक्ट नंबर है। ओके, नेक्स्ट है को प्राइम और रिलेटिव प्राइम। ठीक है, को प्राइम या फिर हम उसको रिलेटिव प्राइम भी कह सकते हैं। ठीक है, दो नंबर जिसका कि HCF 1 होता है उसको ही हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। दो नंबर जिसका HCF 1 होता है, ठीक है ना, टू नंबर्स हुज HCF इज 1, ठीक है, उससे ही हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे कि 13 एंड 17। ठीक है, 13 एंड 17 क्या है, 13 और 17 का HCF क्या है, 1 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 है। 8 और 9 क्या है, 8 और 9 का भी HCF क्या होगा, 1 ही होगा। इसलिए क्या है, 8 और 9, 13 और 17 क्या है, को प्राइम या फिर रिलेटिव प्राइम नंबर हम इनको कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ट्विन प्राइम क्या होता है। ठीक है, ट्विन प्राइम वो नंबर्स होता है जिनके प्राइम नंबर का जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है। ठीक है, ट्विन प्राइम उन नंबर्स को बोलेंगे जिनके प्राइम नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो होता है 2। ठीक है, 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। ठीक है, दो प्राइम नंबर जिसका कि डिफरेंस 2 हो उसे हम कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे कि 3 एंड 5। ठीक है, 3 एंड 5, 3 क्या है, प्राइम है, और 5 भी क्या है, प्राइम है। जब इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो डिफरेंस आएगा 2। मीन्स कि 3 एंड 5 क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स है। नेक्स्ट एग्जांपल 5 एंड 7, 5 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है, और जब इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो डिफरेंस आएगा 2। मीन्स कि 5 और 7 भी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होता है, तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको कि हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, मीन्स कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें कि P और Q क्या हो सकता है, इंटीजर्स, या तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव। ठीक है, और Q का जो वैल्यू होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, द नंबर्स अ नंबर्स which can be written in form of P/Q
ठीक है, जिसमें कि P एंड Q जो होगा इंटीजर्स होगा, ठीक है, और Q का जो वैल्यू होगा वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। Q का वैल्यू ज़ीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम किसी भी नंबर्स को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से Q जो होगा वो इक्वल टू ज़ीरो कभी भी नहीं होगा। हाँ, बट 0/1 रैशनल नंबर है, क्योंकि इसमें Q का वैल्यू ज़ीरो नहीं है बल्कि ज़ीरो से ग्रेटर है, ठीक है। सिर्फ ज़ीरो नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव भी हो सकता है Q और निगेटिव भी Q हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि 2/6 हो गया, -9/2 हो गया, -3/-1, ये भी क्या है, सब रैशनल नंबर्स है। बस अगर ये रैशनल नंबर नहीं है, 2/0 रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर्स क्या होता है, वो नंबर्स, ठीक है ना, वो नंबर जिसको ना ही हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं और ना ही रिपीटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। वो नंबर जो ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस होगा और ना ही रिपीटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस होगा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। A number which can neither be expressed as a terminating decimal nor repeating, ठीक है। ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है। टर्मिनेटिंग क्या होता है, एक डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद ये ख़त्म हो जाता है। जैसे एग्जांपल 1/4 का वैल्यू जो होता है वो होता है 0.25, ठीक है। ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। रिपीटिंग मतलब कि डेसिमल के बाद जब एक ही डिजिट्स बार बार रिपीट करते रहे तो वो हो गया हमारा रिपीटिंग डेसिमल। तो इरेशनल नंबर वो होता है जो कि ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस होता है और ना ही रिपीटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जितना भी अंडर रूट वाले जो नंबर्स होते हैं वो सभी इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि 5, ठीक है, 5 क्या इरेशनल नंबर है, बिकॉज इसका जो वैल्यू होगा वो होता है 2.236068, ठीक है। डेसिमल के बाद क्या है, तो ना ही ये फाइनाइट है और ना ही ये रिपीटिंग है, मीन्स कि एक ही डिजिट बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, डिजिट्स क्या हो रहे हैं, बार बार चेंज हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। √2 का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 1.41421353, ये क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये ना ही टर्मिनेटिंग में है और ना ही रिपीटिंग में है, ठीक है। बट √16 जो होगा वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, बिकॉज 16 का अंडर रूट जो होता है, स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 4, ठीक है। स्क्वायर रूट जो होता है 16 का 4, इसलिए 16 √16 क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है। ओके क्लास, थैंक यू।